हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये आर्टिकल की हमारी 5वीं क्लास है और जैसे कि 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज लेना है तो आप उन चारों क्लासों को देखिए, ठीक। तो आज इसमें समझते हैं पार्ट ऑफ बॉडी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है या नहीं होता, ठीक। कितनी कंडीशंस आती हैं, कितनी नहीं आती, तो हम समझते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता, चाहे वो इंडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ये मतलब शरीर के अंगों के नाम। तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे लिखो, नो आर्टिकल, यहीं पे लिख दे रहे हैं नो आर्टिकल। जैसे लाइक एस लेग हो गया, स्टोमच हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या आया कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले किसी भी आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करते। लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं ये भी समझ लीजिए। लिख रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आर्टिकल का प्रयोग तब होता है जब पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए। प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन लिख दीजिए यहाँ पे, प्रीपोजिशन प्लस फिर द यूज करें, ठीक है। ये कंडीशन आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के अगर पहले प्रीपोजिशन आ रहा है तब डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बाद या पहले आर्टिकल्स का यूज या प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है तब कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। लाइक ऐसे एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे हो गया सी हिट हिम इन द स्टोमच। क्या है, सी हिट हिम इन द स्टोमच। देखिए, सी हिट हिम इन द स्टोमच, ये स्टोमच क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों का नाम है। लेकिन यहाँ पे द जो आया है डिफरेंट आर्टिकल्स इसलिए आया है क्योंकि प्रीपोजिशन इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या, प्रीपोजिशन। यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये स्टोमच क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, अंग। क्या है, अंग है, ठीक। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी अंग है। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल आया है, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग किए हैं। कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक। तो इसको हम एक बार फिर से समझते हैं और समझते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। अगर होता है कब, कंडीशंस उसकी ये है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले अगर प्रीपोजिशन शब्द आएगा तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। लाइक सी हिट हिम इन द स्टोमच, उसने कहाँ हिट किया, स्टोमच, पेट पर हिट किया। तो ऐसी कंडीशन में द क्या है, एक क्या है, डेफिनेट है। डेफिनेट उसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन आया है। जब पार्ट्स ऑफ बॉडी अब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बीच में डिफरेंट आर्टिकल्स द का यूज किएंगे, इंडिफरेंट आर्टिकल्स का यूज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। और जब होता है तो उसकी कंडीशन ये है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले प्रीपोजिशन आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पहला जो था ये तो क्लियर हुआ। तो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है या नहीं होता है। तो प्रॉब्लम्स 2 आई, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स 2 थी, तो आपको हमने बता दिया। और जैसे इसके बाद हम बताने वाले हैं कि जैसे हो गया यहाँ पे कुछ गिनती बताने वाले, कुछ गिनती बताने वाले। जैसे हमारा होता है क्या, 100 हो गया, 100 के बाद क्या होता है, 1000 हो गया, 1000। उसके बाद जैसे मिलियन हो गया। इन सब के पहले क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कपल, इन सब के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। समझ में आया। जैसे 100 रुपीज़, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं आई हैव 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो समझाते हैं आपको हम कैसे हुआ। देखिए, इसमें पहला सेकंड पॉइंट ये है, कुछ गिनती बताने वाले जैसे 100, 1000, मिलियंस, कपल, इन सब के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। उसमें एग्जांपल ये आया, ये क्या है हमारा, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल है। और 100 एक क्या है, गिनती है। क्या है, एक गिनती है ना। 100 एक गिनती हुई, उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स का भी यूज हमने बताया कि कुछ गिनती बताने वाले जैसे 100, 1000, मिलियन, कपल, इनके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि जैसे आई हैव 100 रुपीज़, तो यहाँ 100 क्या है, गिनती है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स है।
ठीक है। तो इसके बाद हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, जैसे हो गया हमारा मैनी। क्या होता है? मैनी, रेदर, सच, क्वाइट, इन सब के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। किसका? इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल, ये जो कंसेप्ट आपको बताने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को हमने पूरे आर्टिकल्स को बढ़िया से विस्तार से बता दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो अधूरे रह गए, तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस करें। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? मैनी, रेदर, सच, क्वाइट, इसके पहले क्या होगा? इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होता है। यहाँ पे लिखते हैं यूज होता है। ठीक है। तो इसको हम बता रहे हैं कैसे। जैसे मैनी अ स्टूडेंट, कैसे? मैनी अ स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इतना ही लिख दे रहे हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। ठीक है। जैसे सच अ गोल्डन चांस, सच अ गोल्डन चांस, देखिए सच अ गोल्डन चांस से सच, उसके बाद इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम बताए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? हमारा एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर से हम बता रहे हैं, मैनी, रेदर, सच, क्वाइट, इन सब के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। लाइक ये समझ लीजिए, मैनी अ स्टूडेंट, ये मैनी है, उसके बाद हमने क्या बताया था? इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। उसके बाद है सच अ गोल्डन चांस, सच अ सुनहरा अवसर जिसे बोलते हैं हम लोग। तो सच क्या है? हमारा क्या? इंडिफिनिट आर्टिकल, इसको हम क्या बोले? मैनी, रेदर, सच, क्वाइट, इन सब के पहले या बाद में क्या यूज करेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करें। तो सच अ गोल्डन चांस, तो देखिए सच है, उसके बाद इंडिफिनिट आर्टिकल्स आया, उसके बाद हम गोल्डन चांस। ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम तीसरे चौथे पॉइंट पर अपने चलते हैं, और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलेंगे, और ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हमारा ये है स्पेस। स्पेस के साथ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। तो ऐसी कंडीशन में हम समझने वाले हैं स्पेस पॉइंट को। ठीक है। तो स्पेस पॉइंट हमारा ये है, जैसे स्पेस, स्पेस की होती है अंतरिक्ष। क्या? अंतरिक्ष। जब अंतरिक्ष इसका मतलब होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह या स्थान, ऐसी कंडीशन होगी, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। स्पेस, जैसे मैनी स्टूडेंट्स वांट्स टू गो टू द स्पेस, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हियर इज नो प्लेस, हियर इज नो स्पेस, हियर इज नो स्पेस फॉर कमिंग। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? हियर इज नो स्पेस, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है फॉर कमिंग, आने के लिए। तो हम क्या बताएं? स्पेस जब अंतरिक्ष रहेगा, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जब उसका मतलब क्या रहेगा? अंतरिक्ष रहेगा। लेकिन जब हम जगह, स्थान की बात करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम डेफिनिट आर्टिकल, किसका? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल। ठीक। डेफिनिट आर्टिकल हमारा होता क्या है? डेफिनिट आर्टिकल हमारा होता है द। ठीक है। तो जैसे दियर इज नो द प्लेस, क्या होगा? हियर इज नो द प्लेस फॉर कमिंग। आपको पढ़ने में थोड़ा अटूट सा लग रहा होगा, बट कंडीशन इसकी यही है कि स्पेस का मतलब जब अंतरिक्ष रहेगा, तब ऐसी कंडीशन में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब स्पेस का मतलब जगह या स्थान होगी, तब ऐसी कंडीशन में हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग, बट यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं हियर इज नो स्पेस फॉर कमिंग। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हियर इज नो स्पेस, लेकिन जैसे देयर इज द स्पेस फॉर पार्किंग। अब आपको ये एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे क्या लिखा? देयर इज द स्पेस फॉर पार्किंग, पार्किंग माई कार, इतना लिखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है। हम क्या बोले थे? स्पेस का मतलब जो अंतरिक्ष रहेगा, तो वहाँ पे क्या नहीं हो जा? नो आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष रहेगा। लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह या स्थान से संबंध रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो समझते हैं हम इसका दूसरा एग्जाम्पल। ये है पहला एग्जाम्पल, शायद आप अच्छी तरीके से नहीं समझे। दियर इज द स्पेस फॉर पार्किंग माई कार, मतलब यहाँ पे दियर इज द स्पेस, क्या यहाँ पे कोई स्पेस है? फॉर पार्किंग माई कार, मतलब मेरी कार को पार्क करने के लिए यहाँ पे कोई प्लेस है या स्थान है। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, वो भी डेफिनिट आर्टिकल्स को है। ये क्या हुआ? हमारा डेफिनिट आर्टिकल हुआ। क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। और स्पेस क्या है? एक जगह है, क्योंकि हम जब अपनी कार को पार्क करेंगे तो एक जगह पे तो करेंगे ना, कि अंतरिक्ष में कोई
अपनी कार पार्क करेगा, नहीं करेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, देयर इज द स्पेस फॉर पार्किंग माई कार। तो ऐसी कंडीशन में आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि कब स्पेस के साथ आर्टिकल्स का यूज़ करना है, कब स्पेस के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। ठीक है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष रहेगा तो आर्टिकल कोई नहीं आएगा, लेकिन स्पेस का मतलब अगर डिफरेंट आर्टिकल मतलब जगह या स्थान होगा तो डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। दो एग्जाम्पल आपके साथ हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट के साथ। ठीक, तो हम समझते हैं बीमारियों के साथ, बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है या नहीं होता है। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, और ये जो इंपॉर्टेंस रूल हैं आपके लिए हमें इसका अलग सेशन रखें, क्योंकि इन सबको हम बताना चाहते थे तो बीच में बता सकते थे, बट इसके लिए अलग क्लास है। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं। जैसे बीमारियों के नाम के पहले, यहाँ पे बीमारियों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बीमारियों के नाम पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम बता रहे हैं। देखो, पहला तो कंसेप्ट ये निकल के आता है, जहाँ तक हमारी डिसीज़ की बात होती है, मतलब बीमारी इलनेस की बात होती है, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल मतलब किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, चाहे वो इंडिफिनिट चाहे डिफिनिट। लेकिन एक अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है, कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं। तो हम इसके अपवाद को बता रहे हैं, अपवाद। वैसे तो बीमारियों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, और होता है तो कभी होता है, उसको हम बता रहे हैं। जैसे द मीजल्स, क्या होता है, द मीजल्स। ठीक, इसके बाद आता है द रिकेट्स, द रिकेट्स। ठीक, उसके बाद आया द मम्स, द फ्लू। ठीक, इन सब के पहले आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज हुआ है, लेकिन अभी हम ऊपर क्या बताए, बीमारियों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अपवाद ये आया है कि द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द फ्लू, इन सब के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ये भी हमारे क्या एक अपवाद है। तो ये अपवाद जो चीज़ें एक्सेप्शन के रूप में आती हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा केयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मीजल्स की हिंदी क्या होती है, खसरा होती है। खसरा एक बीमारी में क्या होती है, खसरा। तो ये ऐसी कंडीशन में हम मीजल्स को खसरा होती है बीमारी। ठीक है, तो द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द फ्लू। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि बीमारियों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, और जब होता है तो कंडीशन उसकी ये है, अपवाद के रूप में है कि द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द फ्लू, इन सब कंडीशन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक होता है द प्लेग, उसको बता दें आपको, क्योंकि अब जो चीज़ें बता रहे हैं एकदम बढ़िया है। द प्लेग, ठीक, इसके साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल का होता है। ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जिन 5 ही कंडीशन ऐसी हैं जिनके साथ हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब एक्सेप्शन है, एक अपवाद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द फ्लू, द प्लेग। ठीक, इन सब के साथ हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। कभी भी अगर इंडिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग आप पाते हैं ए और एन, तो ऐसी कंडीशन में वो गलत होंगे। ठीक, तो डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग होता है। ठीक, तो ये बातें आप समझ में आ गई होगा अच्छे तरीके से। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले रिवर्स जो होती हैं उनके पहले हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, इंडिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या है, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। लाइक एस, यहाँ पे हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे द गंगा। ठीक, सेकेंड एग्जांपल है द यमुना। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में नदियों के नाम के पहले डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, वो भी द गंगा, द यमुना, और भी काफ़ी नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे हो गया भौगोलिक पिंड, कौन सा भौगोलिक पिंड होता है, जैसे बता रहे हैं आपको भौगोलिक पिंड। लाइक जैसे हो गया हमारा द सन, द वीनस, इन सब के पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ठीक है, कभी भी इंडिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द वीनस, द सन। हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल हमें याद आ रहा है यहाँ पे, हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अच्छा, ये आप अच्छा एग्जाम्पल है, द राइजेस इन द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे द पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा, आपको हमने कंसेप्ट बताया था। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे दी पढ़ा जाएगा। पहली कंडीशन आपको हम ये बता दें, दी पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा, ये वाबिल है, वाबिल के पहले क्या यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करते हैं। तो समझते हैं हमारा जो पॉइंट है, भौगोलिक पिंड के नाम के साथ क्या यूज होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो हम समझते हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन, ये क्या है, सन क्या है, एक भौगोलिक पिंड है। क्या है, भौगोलिक पिंड है। ठीक, तो एक डिफरेंट आर्टिकल द आया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा।
ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आप उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो चीज़ें आपको अधूरी रह जाती हैं, आप शायद हम ना पढ़ा सके या हमसे मतलब भूल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप सर इस चीज़ को नहीं पढ़ाए, ठीक है। या कोई एग्जांपल्स आपको मतलब चाहिए प्रत्येक टॉपिक के बाद, तो आप ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम समझते हैं हमारा क्या है, समुद्र के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है कि नहीं। समुद्र के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है या नहीं होता, इसको हम समझते हैं। तो समुद्र के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, वो भी जो फेमस होंगे, जैसे लाइक हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हो जाता है द अरेबियन सी। क्या होता है, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल्स का ही प्रयोग हुआ, जैसे हो जाएगा द कैरिबियन सी, द कैरिबियन सी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि समुद्र के नाम के पहले, हमारा शायद चौथा पॉइंट है, समुद्र के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो कंडीशन क्या हुई, द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी, ठीक है। तो आप कभी भी अगर इस सब के साथ अगर इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो गलत होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल्स का ही यूज़ करेंगे। अब इस समझते हैं, अगला पॉइंट ये है कि महासागरों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है या नहीं होता, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे महासागरों के नाम के पहले, महासागर स्पेलिंग क्या होती है, ओशियन, क्या, ओशियन, पहले आप लिख लीजिए ओशियन, ठीक है। अब यहाँ पे महासागरों की बात की गई है, तो ऐसी कंडीशन में किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, डेफिनिट या इनडेफिनिट। तो ऐसी कंडीशन में हम डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियन ओशियन, क्या, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में होता है जैसे द अटलांटिक ओशियन। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल आया हुआ है, और उसके बाद होता है द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, ठीक। तो आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि आर्टिकल की हमारी 5वीं क्लास थी, कौन सी, 5वीं, ठीक है। तो समुद्र के नाम के पहले डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, महासागरों के नाम के पहले भी डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो ये जो पॉइंट है आज यहीं तक हम बताना चाहते हैं, और इसके बाद हम एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो समझिए आप अच्छे तरीके से, हमारा पॉइंट ये है कि जो चीज़ें यूनिक होंगी, मतलब जो चीज़ यूनिक है, थिंग्स लिख दे रहे हैं, जो थिंग्स यूनिक हैं, उनके नाम के पहले हम, उनके नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल क्या है, द वर्ड, क्या है, द वर्ड, द वर्ड है ना। तो हम क्या बोले, जो थिंग्स यूनिक है, जो थिंग्स यूनिक है उनके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गई बातें कि डेफिनेट, जैसे द वर्ड संसारिक यूनिक है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, लेकिन बट यहाँ पे अपवाद क्या है, जैसे हेल, हेल होता है ना, हेल क्या होता है, नर्क होता है, गो टू हेल कहते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, गो टू हेल। ये भी एक यूनिक है, बट इसके साथ कभी भी डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल क्या देते हैं, गो टू हेल, गो टू हेल, कभी हम नहीं कहते गो टू द हेल, गो टू द हेल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये गलत होता है, इसलिए नहीं बोला जाता, ठीक। तो गो टू हेल या गो टू द हेल, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, आप खुद ही कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो क्या होता है सही, गो टू हेल या गो टू द हेल। इसमें सही होता है हमारा गो टू हेल, ठीक है, और ये गो टू द हेल गलत होता है, ठीक है। और इसके बाद एक गॉड भी आता है, ठीक, इसके साथ भी कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। तो हम यहाँ पे जब गॉड शब्द आया है तो इसको यह बताना चाहेंगे कि ये गॉड स्मॉल और जी, स्मॉल में और कैपिटल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आपको बातें ये समझ में आ गई हैं, जो थिंग्स यूनिक हैं उनके नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन बट उसमें ये एक्सेप्शन है कि हेल, गॉड
और भी हैं, उसके साथ कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल है गो टू हेल या गो टू द हेल, तो इसमें गलत क्या है, गो टू द हेल गलत है। तो इसके बाद हम समझते ये हैं कि स्मॉल और कैपिटल जी में अंतर क्या है, मतलब क्या है, मतलब गॉड दोनों ही शब्द होते हैं, बट स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। इसको हम बताने वाले हैं आपको। जैसे हो गया एक गॉड, ठीक, एक होता है हमारा ये वाला गॉड, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक। ये गॉड जो है ये सिर्फ यूनिवर्स एक ही गॉड के लिए हुआ, जिसकी हम पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ इंसान होते हैं वो कुछ कार्य ऐसा कर देते हैं कि वो गांव की नज़रों में क्या होते हैं, गॉड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा एक यूनिक गॉड है, ठीक है। इसके लिए हम जैसे कोई गांव में है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो इससे कंडीशन में उसके लिए हम गॉड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। समाज, सोसाइटी लिख देना यहाँ पे, सोसाइटी, ठीक। सोसाइटी के लोगों के लिए अगर हम कुछ समझ रहे हैं, मतलब वो अच्छी मतलब मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनके लिए अपना ये गॉड समझते हैं। लेकिन उनको कभी नहीं आप ये ऐसे लिख सकते ये वाला गॉड, कौन सा, कैपिटल वाला। कैपिटल वाला गॉड यानी गलत होता है। उनको अगर आप मान रहे हैं गॉड, आप ईश्वर मान रहे हैं, भगवान कुछ भी, अल्लाह पाक कुछ भी मान रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में गॉड, तो गॉड जो होता है हमारा ये कैपिटल वाला गॉड होता है, ठीक है। ये जो गॉड स्मॉल वाला है ये हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो महान कार्य कर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए हम स्मॉल जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक डिफरेंस और बताना चाहते हैं, आप हमें बताइए। जैसे हो जाता है फिश, फिश, फिश शब्द में जो आई आया है, देखिए आई शब्द आया ना, आई शब्द में जो ये क्या बना हुआ है, स्पेस। आई शब्द जब स्पेस रहेगा तो ये ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, गलत रहेगा। कोई भी कंडीशन जैसे हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिख दे रहे हैं लाइक, ये लाइक, अगर जब भी हम आई शब्द लिख रहे हैं उसके बाद हल्का सी स्पेस होना चाहिए, ठीक है, वो भी पूरा फिलअप होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में ऐसा लिख रहे हैं ये वाला गलत होता है, सही कौन सा होता है, ये वाला सही होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, लाइक करिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी क्लासेस आर्टिकल्स की बेसिक टू एडवांस लेवल चाहिए। और हाँ एक बात और, हम यहाँ पे इसी क्लास में मतलब आपको एडजस्टमेंट करने वाले हैं, किसका, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ठीक है। तो उस क्लास को भी कुछ दिनों बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, कमेंट आल्सो, ठीक है। तो ये हमारी आर्टिकल्स की 5वीं क्लास थी। तो आर्टिकल की 6ठी क्लास लगभग कल हम कराएंगे, वो भी लगभग लास्ट क्लास होगी। जिसके बाद हम आर्टिकल्स को समाप्ति की ओर रखेंगे, उसके बाद 2-3 क्लास सेशन रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ओके।